इस वक्त पूरा देश राममय हुआ है, और हो भी क्यों ना, आखिर इतने सालों का सपना अब जाकर पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को फाइनली रामलला अयोध्या आ रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि राम मंदिर डिस्प्यूट की लीगल हिस्ट्री कितनी पुरानी है? तो मैं आज आप सभी को राम मंदिर के लीगल डिस्प्यूट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो ये सारा मैटर स्टार्ट होता है 1527 में, जब बाबर ने अयोध्या की भूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। 16th सेंचुरी से लेकर मिड 19th सेंचुरी तक किसी ने भी स्ट्रांगली सामने आकर इस बात का विरोध नहीं किया, बट मिड 19th सेंचुरी में कुछ पार्टीज ने सामने आकर इस बात का विरोध किया एंड उन्होंने ये कहा कि जिस भूमि पर बाबरी मस्जिद बनी है वो असल में रामलला की जन्मभूमि है एंड वहां एक मंदिर थी जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई। इस बात पर अयोध्या के हिंदू एंड मुस्लिमों के बीच काफी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। 30 नवंबर 1858 में मोहम्मद सलीम नाम के एक शख्स ने पहली एफआईआर फाइल की कुछ हिंदुओं के खिलाफ, जिन्होंने जबरदस्ती दीवार पर राम नाम लिख दिया था। कैन यू इमेजिन? फर्स्ट एफआईआर इन दिस केस वाज फाइल्ड इन द ईयर 1858। इसके बाद इन द ईयर 1885 महंत रघुबर दास द्वारा पहली सूट इलाहाबाद कोर्ट में फाइल होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सूट डिसमिस हो जाती है। इसके बाद कई सारे सिविल एंड क्रिमिनल सूट कोर्ट में फाइल होते गए एंड डिसमिस होते गए। मेन लीगल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है इन द ईयर 1949, जहां इलाहाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस जमीन को कस्टोडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर रख दिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बट असली झमेला स्टार्ट होता है ऑन 6 दिसंबर 1992, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है एंड हिंदुओं एंड मुस्लिमों के बीच डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस की हियरिंग स्टार्ट होती है, बट फाइनली 2019 में जाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर के फेवर में जजमेंट पास होता है एंड वहां राम मंदिर बनाने का परमिशन ग्रांट होता है। वेल, ये तो रही इस केस की लीगल बातें, बट इस केस में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने मूवी ओ माई गॉड तो जरूर देखी होगी, जहां गॉड को भी कोर्ट में आना पड़ा था। वेल, ऐसा इस मूवी में पहली बार नहीं हुआ। एक्चुअली में ऐसा इस केस यानी कि अयोध्या डिस्प्यूट में पहली बार हुआ था। जी हाँ, इन लॉ एक टर्म है जिसे कहते हैं फ्रेंड ऑफ गॉड। कभी भी अगर गॉड को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना रहता है तो वो शख्स या वो एडवोकेट जो गॉड को कोर्ट रूम में रिप्रेजेंट करता है, उन्हें लीगल टर्म में फ्रेंड ऑफ गॉड कहते हैं। अयोध्या डिस्प्यूट मैटर में ऐसे 3 एडवोकेट थे जिन्होंने रामलला को कोर्ट रूम में रिप्रेजेंट किया था। तो वो पहले फ्रेंड ऑफ गॉड जिन्होंने रामलला को कोर्ट रूम में रिप्रेजेंट किया था वो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्री देवकी नंदन अग्रवाल। तो जिन्होंने गॉड को रिप्रेजेंट किया उन्हें तो लीगल टर्म में फ्रेंड ऑफ गॉड कहते हैं, बट आखिर क्या गॉड का भी कोई लीगल नाम है? जी हाँ, तो गॉड को भी लीगल टर्म में ज्यूरिस्टिक पर्सन कहते हैं। एनी नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड हु इज गिवन द सेम राइट जो एक ह्यूमन बीइंग को अंडर लॉ दी जाती है, ऐसे किसी भी लीगल एंटिटी को ज्यूरिस्टिक पर्सन कहते हैं। तो इस केस में जिन्होंने रामलला को रिप्रेजेंट किया उन्हें फ्रेंड ऑफ गॉड कहा गया एंड रामलला को खुद ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा गया। तो थे ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? आप 22 जनवरी का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आई एम श्योर कि ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सो आप सभी को एक बार फिर से रामलला के आने पर हार्दिक शुभकामनाएं। सो लेट्स कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट दिस ग्लोरियस डे। जय श्री राम।